डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो नॉन फाइनाइट सीरीज का अंतिम वीडियो है जो आपको सिंथेसिस में बहुत ही सहायक होगा। अब नॉन फाइनाइट में तीन ही टॉपिक है। इंफिनिटिव जो आप जान चुके हो, जीरेंड जो आप जान चुके हो यदि आपने वीडियो देखा समझा तो, और अब तीसरा जो अंतिम टॉपिक है नॉन फाइनाइट का, द पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या होता है, आप इंफिनिटिव देखे कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, और भी जिस तरह से यूज होता है आपको पूरा वीडियो में बताया गया। जीरेंड देखे कितने तरीके से जीरेंड का फंक्शन है, ये कैसे इसे सेट किया जाता है वाक्य में, कहां कहां इसका प्लेस होता है। इसी प्रकार आप जानिए कि पार्टिसिपल क्या होता है, क्योंकि अंतिम नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो द पार्टिसिपल क्या होता है, इसका डेफिनेशन है पार्टिसिपल इज नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल वह नॉन फाइनाइट वर्ब है विच प्लेस एज वर्ब एंड एडजेक्टिव, जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। अर्थात पार्टिसिपल वह नॉन फाइनाइट वर्ब है जो वर्ब का तो कार्य करता ही है और साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। जैसे उदाहरण लिखा गया है, गोइंग टू मार्केट आई परचेज अ बुक। बाजार जा करके मैंने किताब खरीदा। तो इस उदाहरण में आप देख रहे हो, गोइंग टू मार्केट आई परचेज ए बुक। बाजार जा करके मैंने एक किताब खरीदा। यहां पर जो गोइंग है ये पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। कौन सा पार्टिसिपल है, अभी आगे ध्यान से सुनते रहिएगा। सारे पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग कैसे उनका फंक्शन होता है, सब आपको बताया जाएगा। तो पहले उदाहरण में ये है कि गोइंग टू मार्केट, बाजार जा करके, आई परचेज अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा। यहाँ पर बस इतना आप जानिए कि यहाँ पे जो गोइंग है वो वर्ब की तरह यूज हुआ है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का फंक्शन होता है या तो वर्ब की तरह यूज होगा या फिर एडजेक्टिव, इसके दो ही फंक्शन होते हैं। दूसरा उदाहरण है, आई परचेज अ शाइनिंग स्वॉर्ड, मैंने एक चमकती हुई तलवार खरीदी। अब कैसी तलवार, चमकती तलवार। जानते हो किसी नाउन या प्रोनाउन में कैसा लगाकर जब क्वेश्चन किया जाता है मिलने वाला जवाब एडजेक्टिव होता है। अब यहां पर कैसी तलवार, चमकती हुई तलवार। अर्थात हम स्वॉर्ड एक नाउन है, इसमें कैसा लगाए, जो शब्द मिला वो है शाइनिंग। शाइनिंग यहां पर किस तरह वर्क कर रहा है, एज एडजेक्टिव। तो यही होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब है, वह नॉन फाइनाइट वर्ब है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का रोल प्ले करता है। पहले उदाहरण में गोइंग टू मार्केट आई परचेज द बुक, यहां पर गोइंग पार्टिसिपल है, एज वर्ब यूज हुआ है। दूसरे वाक्य में आई परचेज द शाइनिंग स्वॉर्ड, इसमें शाइनिंग पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। यहां पर स्वॉर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये होता है पार्टिसिपल जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे। अब आते हैं इसके काइंड्स पर, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्टिसिपल जो होता है मेनली तीन प्रकार का होता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप अलग अलग इन पार्टिसिपल का अध्ययन करेंगे, आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनते हैं, क्या इनका अर्थ होता है, कैसे यूज होते हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये जानना था कि पार्टिसिपल की डेफिनेशन क्या होती है। तो पार्टिसिपल की आप डेफिनेशन देखें, पार्टिसिपल के एग्जाम्पल देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्टिसिपल सिर्फ तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब एक एक पार्टिसिपल का अध्ययन करते हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो। अब आते हैं पार्टिसिपल के प्रकार पर। तो पार्टिसिपल आप लोगों को बताया गया कि पार्टिसिपल मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला प्रकार है उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला प्रकार है प्रेजेंट पहला प्रकार है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन, सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन पर चलते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण कैसे बनाया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। इसके पहले की वीडियो जीरेंड की थी, वहां पे भी फॉर्मेशन में आपने देखा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जीरेंड बन जाता है। यहां पर भी आपने देखा कि पार्टिसिपल के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कैसे बनता है, ये भी जीरेंड की तरह
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर बनता है। लेकिन जीरेंड का अर्थ होता है नानी ने और पार्टिसिपल का अर्थ होता है करके या हुए। दोनों के फंक्शन अलग हैं, फॉर्मेशन एक है। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर, जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो इसका होता है करके या हुए। अर्थात कहीं पर किसी भी वाक्य में V1 प्लस आईएनजी लगा हो और उसका अर्थ करके या हुए निकल रहा हो, जब उसे हिंदी में आप ट्रांसलेट करो तो उसका अर्थ करके या हुए आ रहा हो, तो वहां पर वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और अभी आपने क्या सीखा पिछले वीडियो में कि V1 प्लस आईएनजी लगा हो, उसका हिंदी में अर्थ निकालने पर ना नीने आ रहा हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ना होकर जीरंड हो जाता है। तो ये बहुत बारीक चीजें हैं, ध्यान से देखना, नोट करना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं, इसी तरह से इसका निर्माण होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है करके या हुए। जैसे सपोज मैंने एक वाक्य लिखा कि पुलिस को देख करके वह डर गया। सपोज एक ऐसा सिंपल सा अनुवाद है कि पुलिस को देख करके वह डर गया। अब यहां पर देख रहे हैं, देखना एक क्रिया है, उसके साथ शब्द जुड़ा है करके। कोई क्रिया लिखा गया हो, खेल करके, हंस करके, देख करके, पढ़ करके, खाना खा करके, तो इस तरह से किसी भी क्रिया के साथ शब्द करके या हुए जुड़ा हो तो वो पार्टिसिपल के फॉर्म में होता है वह क्रिया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए करते क्या है, V1 में आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है करके या हुए। तो मैंने यहां पर लिखा सीन, मतलब हो गया देख करके। फर्स्ट फॉर्म सी में मैंने आईएनजी जोड़ दिया, वो बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सीन देख करके, किसे देख करके, पुलिस को। तो सीन द पुलिस, कॉमा। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम खत्म हो जाए तो उसे कॉमा से अलग कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि वाक्य में सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। तो सीइंग द पुलिस, पुलिस को देख करके वह डर गया। अब हम इसे लिख देंगे, ही गॉट ऑफरेड। सीइंग द पुलिस, ही गॉट ऑफरेड। ये हो गया इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन। अब इस ट्रांसलेशन में सीइंग है क्या? सीइंग का अर्थ यहां पर देख करके क्या है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, उसका अर्थ या तो करके होगा या तो हुए होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक गिरता हुआ वृक्ष देखा। मैंने एक गिरता हुआ वृक्ष देखा। अब वाक्य में देखिए, गिरना एक वर्ब है, जैसे यहां पर वर्ब था देखना, वैसे गिरना एक वर्ब है। वर्ब के साथ शब्द जुड़ा हुआ है हुआ, हुआ या हुए। तो याद रहे, जो पार्टिसिपल होता है या तो वो वर्ब का काम करता है या तो एडजेक्टिव का। पहले वाक्य में सीइंग एक वर्ब का काम कर रहा है पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि उसका अर्थ क्या है, करके। तो मैंने एक गिरता हुआ वृक्ष देखा, या फिर यूं कहो कि मैंने एक गिरते हुए वृक्ष को देखा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो अर्थ होते हैं, करके या हुए। तो कैसा वृक्ष? अभी पीछे के उदाहरण में मैंने बताया था, कैसी तलवार? चमकती हुई तलवार। कैसा लगाने पर, नाउन या प्रोनाउन में कैसा लगाकर क्वेश्चन करने पर एडजेक्टिव की प्राप्त होती है। और एडजेक्टिव लिखा कहां जाता है? बेसिकली उस नाउन से पहले जिसे वो क्वालिफाई कर रहा हो, जिसमें कैसा लगाने पर प्राप्त हो रहा हो। तो मैंने एक गिरता हुआ वृक्ष देखा, आई सा फॉलिंग। अब आईएनजी जोड़ दिए इसमें तो हुआ का अर्थ क्लियर हो गया। अर्थात किसी वर्ब के साथ हुए, करके ये जुड़ा हो तो उसमें आईएनजी जोड़ देने से नॉन फाइनाइट हो जाता है और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के भाव में हो जाता है। तो आई सा ए फॉलिंग
ट्री, मैंने एक गिरते हुए वृक्ष को देखा। कैसा वृक्ष? गिरता हुआ वृक्ष। यहाँ पर फॉलिंग अपने नेचर में क्या है? अपने नेचर में यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे सीइंग क्या है? सीइंग अपने नेचर में प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो वर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पर इसका अर्थ है करके, यहाँ पर इसका अर्थ है हुए। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आते हैं, बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था। तो आप इसको बैक करके भी देखिए। अब चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। तो स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल का दूसरा प्रकार है पास्ट पार्टिसिपल। अब सबसे पहले फॉर्मेशन पर चलते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है। तो किसी भी मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है। ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म उस क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल होता है और दूसरा फॉर्म उसका पास्ट होता है। जैसे ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? ब्रोकन। अगर ब्रेक का पास्ट पूछा जाए तो ब्रोक, लेकिन ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल पूछा जाए तो ब्रोकन। फॉल का पास्ट पार्टिसिपल फॉलन। बर्न का पास्ट पार्टिसिपल बर्न्ड। तो किसी भी मुख्य क्रिया को जब हम उसके तीसरे फॉर्म में लिख देते हैं तो वह पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में हो जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ होता है हुआ या हुई। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का अपना अर्थ होता है करके या हुए, वैसे पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ होता है हुआ या हुई। और वो क्रिया जिसके साथ हुआ या हुई शब्द होगा वो पूर्ण रूप से बीत चुका होगा, क्योंकि ये है पास्ट पार्टिसिपल। अब जैसा कि मैंने एक उदाहरण लिखा है, मैंने उसे एक फटी हुई किताब दी। कैसी किताब? फटी हुई। आई गेव हिम ए टॉर्न बुक। यूं समझो, किसी नाउन के पहले वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखा गया हो तो वह पास्ट पार्टिसिपल होता है और वह एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है। किसी नाउन के पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और वह एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है। तो नाउन के पहले लिखा जाने वाला शब्द जनरली क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यहां पर पास्ट पार्टिसिपल टॉर्न नाउन बुक को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात यहां पर टॉर्न पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव के फॉर्म में है। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? किसी भी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप होता है और जिसका हिंदी अर्थ निकालने पर करके या हुए आता है। तो ये था पास्ट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के तीसरे प्रकार पर चलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि दो तरह से यूज होता है, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल का अंतिम प्रकार है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन क्या होता है? इसका फॉर्मेशन दो तरीके से होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरीके से लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। जब परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस V3। हैविंग के साथ किसी भी मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म लिख दीजिए, वो हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल इन एक्टिव वॉइस। जैसे मैंने लिख दिया हैविंग प्लेड, हैविंग वन, हैविंग टेकन, हैविंग बीटन। तो ये सब क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल इन एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जब एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस V3। जब वो पैसिव वॉइस में लिखा जाता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग बीन प्लस V3। जैसे मैंने लिख दिया हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन कॉल्ड, हैविंग बीन अब्यूज्ड, हैविंग बीन टॉर्चर्ड। तो हैविंग बीन के साथ जब वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखते हैं तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को दो तरीके से लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस V3, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस V3। दोनों दशाओं में इसका अर्थ होता है के बाद। दोनों दशाओं में इसका अर्थ होता है के बाद। जैसे मैंने उदाहरण लिखा कमरा साफ करने के बाद। मैंने बताया साफ करना एक वर्ब है। वर्ब के बाद अगर
के बाद का अर्थ जुड़ा हो। जैसे साफ करना एक वर्ब है, साफ करना, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग। तो वर्ब के साथ के बाद जुड़ा हो तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब ये देखना है कि एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। तो कमरा साफ करने के बाद वह बाजार गया। यहाँ पे साफ करना भी एक क्रिया है, बाजार जाना भी एक क्रिया है। ये दोनों क्रिया सब्जेक्ट ही कर रहा है। यही कमरा साफ किया है और यही बाजार जा रहा है। तो अगर वाक्य में सब्जेक्ट ही दोनों क्रिया कर रहा हो तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल इन एक्टिव वॉइस होता है। जैसा कि लिखे गए वाक्य में कमरा साफ करने के बाद वह बाजार गया, साफ किया वही बाजार गया। अर्थात वाक्य एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट क्रिया करे तो वह एक्टिव वॉइस में होता है। यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल की जो क्रिया है वह सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है, अर्थात एक्टिव वॉइस में है। इसलिए सबसे पहले के बाद, साफ करने के बाद को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मैंने लिखा हैविंग क्लेम्ड। अर्थ हो गया के बाद, हैविंग प्लेड हो गया खेलने के बाद, हैविंग बीटन पीटने के बाद। तो हैविंग क्लीन्ड द रूम, कमरा साफ करने के बाद, कॉमा ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्रिया के बाद के बाद का अर्थ होता है और वह एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है और पैसिव वॉइस में भी। अगर वह क्रिया सब्जेक्ट कर रहा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल इन एक्टिव वॉइस। अगर वह क्रिया सब्जेक्ट के ऊपर हो रही है तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। जैसे कि दंडित किए जाने के बाद वह शर्मिंदा था। अब सब्जेक्ट वह, ये जो के बाद वाली क्रिया है सब्जेक्ट कर नहीं रहा है, ये सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। यहां पर क्या था, जो ये के बाद वाली क्रिया थी, जैसे साफ करने के बाद, ये क्रिया सब्जेक्ट स्वयं कर रहा था, साफ करने का काम वही किया। लेकिन यहां पर दंडित किए जाने के बाद दंड देने का काम सब्जेक्ट ने नहीं किया, सब्जेक्ट के ऊपर दंड देने की क्रिया हुई है। दंड देने के बाद अलग चीज है, दंडित होने के बाद अलग चीज है। तो जहां पर वो क्रिया वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा तो परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव होता है। तो हैविंग बीन पनिश्ड, जब परफेक्ट पार्टिसिपल को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग बीन प्लस V3। तो दंडित किए जाने के बाद, अभी होगा ये दंडित करने के बाद, तो ये होता हैविंग पनिश्ड। दंडित किए जाने के बाद वो क्रिया हो रही है ऊपर, तो ये पैसिव में चला जाएगा, हैविंग बीन पनिश्ड, कॉमा ही वाज सॉरी। दंडित होने के बाद वो शर्मिंदा था। एक्चुअली इफ ट्वेली स्पोक, यानी यदि सत्य बताऊं तो पार्टिसिपल इतनी जल्दी खत्म कर देना, बहुत डीप ले जाना नहीं है। अगर वास्तव में इसमें बहुत डीप में चला जाए, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन उसका अलग वीडियो होगा। यहाँ पर आई एम मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के लिए इतना जानना जरूरी था कि पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है। कम से कम इनके हिंदी में अर्थ जान लो और फिर इनका स्ट्रक्चर जान लो, इनके फंक्शन जान लो। तो यहाँ पर कवर होता है पूरा नॉन फाइनाइट वर्ब 3 वीडियोस में, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो आप ये चीजें तीनों एक बार बढ़िया से वीडियोस देखिए, फिर सिंथेसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड सी यू वेरी सून, एज सून एज पॉसिबल। तब तक आप बढ़िया से पढ़िए, तैयार कीजिए, समझिए, जो ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। टेक केयर, गुड लक।